जनाजे में तो नेक आदमी शामिल हो गया, अल्लाह उसकी बरकत से मुआफ़ फरमा देता। और बाद बात ऐसे होता है कि जनाजा पढ़ने वालों में कोई गुनहगार था लेकिन फौत हो जाने वाला नेक था, उसकी बरकत से अल्लाह उसको तो हमें तो कदम कदम पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बड़े फज़ल रखे हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जनाजे के बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। तमामी अहबाब एक बार अब आप दुरूद पाक पढ़िएगा, सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पर उसका सवाब है। तो ऐसा लफ्ज़ ऐसा जुमला निकला तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए सब उनको माफ़ कर दें। वो नौजवान बच्चा मैं अभी पीर तरीक़त हज़रत की ज़ुल्फ़िकार अली हैदरी रिज़वी सैफ़ी साहब को बता रहा था। मैं कह रहा था कि मरना तो हर एक ने है, दुनिया से चले जाना है, लेकिन हसरत उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुस्कुरा है। अभी बहार के दिन देखे न थे कि वो फूल मुरझा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें मरने की और तैयारी की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए, कब्र की और हशर की अल्लाह ताला फ़िक्र नसीब फरमाए। ये दुनिया का रोज़ा है, जैसे पानी में पतासा है, जैसे पानी का बुलबुला है, जैसे शबनम का कतरा है। अभी हम यहाँ खड़े हैं, दुआ के बाद सलाम फेरने के बाद कोई पता यकीनी नहीं है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना नसीब होगा या नहीं। मरने की तैयारी कीजिए, क़यामत की तैयारी कीजिए, फिक्र लीजिए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलाम बन जाइए, अपनी औलादों को इश्क़ रसूल की तालीम दीजिए। ये देखें पीर साहब ने इधर आए, नौजवानी में ऐसे लोगों के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा ने फरमाया था, दर जवानी तौबा कर दिन शेबा पैगम्बरी, वक्त पीरी गुर्द आलम बेशमंद परहेज़गार। तौबा बड़ी बात है जब भी नसीब हो जाए, लेकिन अल्लामा रूम फरमाते हैं जवानी की तौबा बहुत ही बड़ी बात है, जवानी की इबादत बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। और ये आपके इलाके के ऐसे सपूत हैं और ऐसे अल्लाह ने तोहफ़ा दिए हैं जो अल्लाह के ज़िक्र के लिए दिन रात लोगों को बुलाते हैं। और आज ज़िक्र इलाही की बरकत है कि पीर साहब का छोटा भाई वो उनका विसाल हुआ। आप जैसे तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तो भी फ़ानी मैं भी फ़ानी सब फ़ानी दहर में, मगर एक क़यामत बर्पा है मर्गे जवानी दहर में। हमारी दुनिया से चले जाना है, ये मत समझे कि बंदे की रूह कफ़े अंसरी से प्रवास करती है तो वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये जहान चेंज होता है। माँ के शिकम में था वहाँ और जहान था, पैदा हुआ और जहान हो गया। यहाँ से रूह कफ़े अंसरी से प्रवास की तो फिर आलम कब्र में चला गया, हालात बदल गए, माहौल बदल गया, जहान बदल गया। फिर आलम माशर होगा और फिर उसके आगे की मनाज़िर होंगी। तो दोस्तों, इंसान मरता नहीं है, जहान बदलता है। हम रोते इसलिए हैं कि उसकी ज़ियारत से, उसकी सोबत से हम महरूम हैं। लेकिन रूहानी शख्सियात और रूहानी लोग वो होते हैं वो बाद अज़ विसाल भी ज़िंदा और वफ़ात पा जाने वाले का ताल्लुक़ कभी टूटता नहीं, उनका ताल्लुक़ फिर भी कायम रहता है। और मुसलमान का तो अक़ीदा ही यही है कि ताल्लुक़ टूटता नहीं है, ताल्लुक़ जुड़ा रहता है। एक इंसान कोई नेकी का काम करके दुनिया से कोई है जो किसी बंदे से मांगता है, नहीं, हम अल्लाह से मांगते हैं। और अब ऐसे भी हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो दुआ को भी अल्लाह से मांगना बना समझते हैं। लिहाजा अगर दुआ मांगना ही ममनू है, दुआ मांगना जायज़ ही नहीं है, फिर तो जनाजा भी पढ़ना जायज़ ना हुआ। जनाजा भी तो दुआ है और दुआ के बाद दुआ, दुआ के बाद दुआ। हमारे अहले सुन्नत व जमात के तो दामन में यही है कि हम अल्लाह से बार बार
مانگتے رہتے ہیں، اور اس کا در ہمارا عقیدہ ہے کبھی بند نہیں ہوا، نہ رات کو نہ دن کو، نہ صبح کو نہ شام کو، نہ گرمی نہ سردی، نہ کوئی بارش نہ طوفان، کسی حالات کے اندر بھی اللہ رب العزت کا در کبھی بند نہیں ہوا۔ بندہ جب بھی مانگے، بندے سے مانگے، ایک بار مانگے، 2 بار مانگے، 4 بار مانگے، بندہ تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندوں تم جتنا زیادہ مانگو مجھے اتنا ہی زیادہ پیارے لگتا ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ ابھی ہم نماز جنازہ ادا کریں گے، سلام پھرے گا، آپ نے صفوں کو توڑ کر ادھر ادھر نہیں ہونا، بلکہ دعا کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ آپ نے کھڑے رہنا ہے، اور اول آخر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ شریف ایک بار پڑھنی ہے، اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے ملک کر دینا ہے ثواب انشاءاللہ۔ تو ہم دعا کریں گے، اور یہ نوجوان بچہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد عمران رضوی سیفی صاحب دیدہ مجدود، ان کے چھوٹے بھائی ابھی حد بلوغت کو چھوا، اور راہ یہ ملک عدم ہوا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے اپنی حاضری پیش کر دی۔